वीज़ा ख़त्म हो गया है, 2 साल हो गया है। वीज़ा क्या है, कौन सा वीज़ा है जो उसने ख़रीद लिया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है, जो खबर आ रही है, आपने अभी तक किसी देश में अगर आप काम किए हो तो ये कानून के बारे में शायद पता नहीं होगा, लेकिन दुबई ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना है। तो आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि कम सैलरी से लोग लगातार परेशान हैं, लगातार सोच रहे कि कब सैलरी बढ़ाई जाएगी वर्करों को, कब कामगारों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी का सिस्टम चल रहा है वही 1000-1200 दिरहम में लोग अटके हुए, जबकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे खाने पीने का भी सामान का महंगाई बढ़ रहा है, प्लस अपना कंट्री में भी महंगाई बढ़ रहा है। जो पहले फैमिली 10-15 हज़ार में खर्च में चल जाता था, 20-25 हज़ार लग जाते हैं। तो जो भी कामगार पैसे कमाते हैं सारे उनके फैमिली चलाने में ही खर्च हो जाते हैं, तो उनके पास सेविंग नहीं बच पाता है। तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, जो खबर आई है, जो न्यूज़ आई है। पहले जो स्टार्टिंग के क्लिप में शेख साहब का एक वीडियो मैंने दिखाया, इस अपडेट में एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों को अवेयर किया गया है, बताया गया है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर करते हैं, बताते रहते हैं। इसलिए इनका मैं वीडियो आपके चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामगार लोग रहते हैं जो परेशान हो जाते हैं, खामखा वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ना कि हमारे ऊपर जुर्माना आना स्टार्ट हो जाए। तो इस अपडेट को ध्यान से सुने, और पहली बार अगर दुबई में आ रहे हो तो आपको खास तौर पे ये ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में 2 साल का वर्क परमिट यानी 2 साल का वर्क वीज़ा आपको लगा है और आप उसे फिनिश कर दिए, यानी आप ख़त्म कर दिए, उसके बाद बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि आपका वीज़ा लगाती नहीं है, यानी आपका वीज़ा डिले करते रहती है। और फिर अगर आप बाहर पकड़े जाते हो तो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाता है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कामगार परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हमारे ऊपर ही एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। आपको, अगर आप बिना वीज़ा के पकड़े जाते हो तो आप पर तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन कंपनी पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मोहरे का कहना है कि कोई भी कंपनी वर्कर को वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले क्या होता था कि वीज़ा एक्सपायर हो जाता था, फिर आराम से कंपनी लगाती थी, कोई भी जुर्माना उर्माना आ जाता था तो दे के फिर लगा देती थी। लेकिन सारे कंपनी को वार्निंग दिया गया है और बताया गया कि कोई भी वर्कर का जो वीज़ा है एक्सपायर होने से पहले, यानी एक्सपायर होते ही उनका वीज़ा रिन्यूअल करा दिया जाए। अगर ऐसे नहीं कराएगी तो कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको भी, अगर कंपनी अगर वीज़ा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना नहीं लगा रही है तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 8008 पे, ताकि आपके पास प्रूफ रहे। और आप, अगर पुलिस आपको पकड़ेगी, डिपोर्ट करेगी, तो आप ये चीज़ बता सकते हो कि हमारा गलती नहीं है, कंपनी हमारा वीज़ा रिन्यूअल नहीं कर रही है। या तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वर्कर का जो वीज़ा है वो रिन्यूअल करे, नहीं तो कैंसिल करे। अगर कैंसिल करेगा तो अगर दूसरी कंपनी में किसी कामगार को वीज़ा मिल रहा है, वर्क लग रहा है, तो वहाँ पर वो बेचारे जाके काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको उनको जल्दी जल्दी उनका वीज़ा रिन्यूअल करना चाहिए। इसलिए सारे कंपनी को वार्न किया गया है, और आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। कंपनी अगर ज़्यादा टाइम लेट करते हैं तो लाजिम कंप्लेन करें, क्योंकि कंपनी के साथ साथ आपको भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि एक राहत भरी खबर आ रही है इसमें। इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, क्योंकि कम सैलरी से लोग यहाँ बहुत सारे परेशान हैं, नो डाउट। यहाँ पे क्योंकि पहले जो सैलरी मिलती थी अभी भी यहाँ पे वही सैलरी मिल रही है, जबकि महंगाई यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 250-300 दिरहम में इंसान खा लेता था यहाँ पे तीनों टाइम का खाना वगैरह, जो भी खर्चा वर्चा, मगर अब कम से कम 500 दिरहम खर्च लगते हैं। तो और सैलरी जो के त्यों हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो गया इस वजह से। क्योंकि अगर 1000 वैकेंसी निकल रही है तो 10,000 लोग सीवी लेकर पहुँच जाते हैं, जो कम सैलरी में एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और उनके पास अच्छा स्किल होता है, तो कंपनी क्या करती है कि उसी को हायर कर देती है। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने का कारण यही है कि विजिट वीज़ा पे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज हो जाता है। यानी अगर इंडिया से आप आते हो तो यहाँ पे जो आपका विजिट वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज हो जाएगा, अगर कोई कंपनी अगर चेंज कराना चाहे तो। इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन हो गया है। इस वजह से लोगों को जो सैलरी है पहले के मुकाबले वही, और बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है कि सैलरी बढ़ाने के लिए एग्री भी नहीं है। लेकिन इस बीच गवर्नमेंट ने एक राहत भरी खबर दिया है,
बेसिकली मोहरे ने क्लियरली सारे कंपनी को वार्न किया और बताया है, क्योंकि जो ओवर टाइम का पैसा है आपको पता है दुबई गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, लेबर लॉ के हिसाब से, अगर आप नॉर्मल टाइम में ओवर टाइम करते हो यानी 8 घंटे के बाद अगर ओवर टाइम करते हो तो 1 घंटा अगर काम करोगे तो 1.25 घंटे का आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद जब हॉलीडे में काम करोगे यानी जैसे फ्राइडे छुट्टी होती है या संडे छुट्टी होती है या ईद बकरीद ऐसे नेशनल डे का छुट्टी होती है, उस बीच में अगर आप काम करोगे तो उसमें 1 घंटा अगर काम करोगे तो आपको 1.5 घंटे का पैसा मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट लॉ में लिखा हुआ है। अगर आपकी कंपनी नहीं दे रही है तो लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे और शिकायत दर्ज करा सकते हो। अब इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है और गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऐसा करने वाला दुबई पहला ऐसा कंट्री बना है और कंट्री में इस तरह का रूल नहीं है कि अगर कोई भी कामगार से कोई कंपनी 10 बजे रात से लेकर 4 बजे भोर तक अगर काम कराती है तो उसको सिंगल ओवर टाइम के बजाय उसको भी 1.5 ओवर टाइम देना चाहिए, यानी 1.5 गुना आपको सैलरी मिलेगी। यह गवर्नमेंट का कहना है। तो कोई कंपनी अगर रात में आपसे काम करा रही है और उसको 1 घंटे के बदला 1.5 घंटे का आपको पैसा नहीं दे रही है तो उस कंपनी के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हो, जैसा मैं नंबर बताया 80084 पे। यह मोहरे का कहना है। तो ये जो खुशखबरी था मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपको कुछ राहत मिले और जो लोग नाइट में काम करते हैं उनको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आपकी कंपनी देती है कि नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना कंपनी का भी नाम ज़रूर लिखना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।